नमस्कार, दैनिक टाइम में आप सबका स्वागत है। कल जम्मू की अगर बात करें तो भाईचारे की मिसाल दिखी, जिसमें एक इशू था जिसमें सियासी और समाजी संगठनों ने मिलकर प्रशासन तक अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं किसी हद तक वो कामयाब भी रहे। बात करना चाहेंगे कुंजवानी में जो पीर कांजू की दरगाह और साथ ही साथ कब्रिस्तान भी, उसे नेशनल हाईवे और अथॉरिटी की तरफ से डिमोलिश करने का आदेश है। तो उसी के चलते सियासी और समाजी लोगों ने मिलकर उसका कहीं ना कहीं अपोज किया उसको, और उसी के चलते आज प्रेस वार्ता के माध्यम से परवेज़ वफार हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने शुक्रिया किया डीसी अवनी लवासा का और साथ ही साथ रक्षा अंद्राबी का, जो वक्फ बोर्ड की मेंबर भी है। चलिए जानते हैं इनसे कि आज आपने प्रेस वार्ता के माध्यम से शुक्रिया भी किया, तो जल्द ही यानी विद इन 24 आवर्स की अगर बात करें तो इस मसले पर कहीं ना कहीं बात भी की गई और रिजॉल्व भी किया गया। क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डीसी जम्मू अवनी लवासा जी का और दक्षिणा अंद्राबी जी का, जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, और उनके साथ साथ में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जशपाल जी, उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रखा हमारे साथ वहाँ पे। और सब लोगों ने मिल के तकरीबन कोई 1.5 घंटे तक मीटिंग चली। उसके अंदर चारों डिपार्टमेंट्स के लोग भी थे, मीन्स के हमारी दरगाह कमेटी के लोग थे, और उसके बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के और अकाफ डिपार्टमेंट के, चारों लोगों के बीच में एक बातचीत हुई। जब उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो कब्रिस्तान और पीर कांजू की दरगाह है, पीर कांजू की दरगाह एक हिस्टोरिकल दरगाह है यहाँ और पे। कुंजवानी चौक का नाम भी उसी से कुंजवानी चौक का नाम भी उनके नाम से है, कुंजवानी तालाब के नाम उनके नाम से ही है। तो ये एक हिस्टोरिकल दरगाह भी है, और हिस्टोरिकल दरगाह होने के साथ साथ में ये बहुत पुराना कब्रिस्तान भी है, जो हम लोकल लोग यहाँ से गंग्याल, डगियाना, कुंजवानी, छन्नी, ये लोग इस्तेमाल करते हैं जिस वक्त पे किसी भी फैमिली का कोई मेंबर चला जाता है। और जो जगह को निशान लगाए थे बीच में, 4 से 5 कनाल जगह तकरीबन वो ले रहे थे कब्रिस्तान की, तो उस कब्रिस्तान के अंदर कोई 12 से 13 कब्रें जो थी वो, हाँ, वो दफनाए गए थे। और ऐसे तो वहाँ पे हमारे जो फादर हैं उनका भी था, ग्रैंड फादर, दादा, परदादा, दादी, सब वहाँ पे दफन है। तो हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनके लोग वहाँ पे दफन थे। तो इसी वजह के अंदर कल की डेट में हमने एक मीटिंग कॉल की हमारी दरगाह कमेटी ने, और दरगाह कमेटी के अंदर वहाँ के जो हिंदू भाई हैं उन्होंने भी शमूलियत की, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने भी शमूलियत की, जो सिख समुदाय के लोग थे उन्होंने भी शमूलियत की। और आप देखते होंगे कि हर थर्सडे को हज़ारों की तादाद के अंदर लोग जो हैं वो पीर कांजू की दरगाह पे जाते हैं। हर समुदाय के लोग बिल्कुल जाते हैं। और कल जो भाईचारे की मिसाल है वो कल वहाँ पे कुंजवानी पीर की दरगाह पे सब लोगों ने दिखाई। और मुझे लगता है कि ये जो भाईचारे की मिसाल है, इसी मिसाल ने विद इन 24 आवर्स, मैं कहता हूँ कि कल 1 बजे हुआ, तो आज 1 बजे एग्जैक्टली विद इन 24 आवर्स के अंदर इस इशू को रिजॉल्व कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसको कोई भी पीर कांजू की दरगाह को टच नहीं करेगा, और उसके बाद में जो तालाब है उसको भी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के अंदर डाला जाएगा। ये तालाब का बताइए, थोड़ा सा हम जानना चाहिए। जो तालाब था, सुना था इसमें चमड़ी रोग वगैरह, जब वो तालाब में जो नहाता था तो वो ठीक होके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ये तालाब का कुछ छोटा बच्चा होता है, आप देखते होंगे तकरीबन बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी होने की वजह से एक बच्चा मिट्टी नहीं खाता, तो डॉक्टर कैल्शियम की गोलियां देते हैं। तो सम टाइम बच्चा खाता रहता है और लॉन्ग रन तक जो है वो मिट्टी खाता है। तो इस दरगाह की ये मान्यता थी, वहाँ से मिट्टी खिलाते थे बच्चे को उस तालाब की, तो वो बच्चा मिट्टी खाना बंद कर देता था। और जिसको भी ये कोढ़ का जो रोग होता है, जो स्किन के ऊपर फोड़े, फीसियाँ या इस तरह का जो लाइलाज बीमारियाँ होती थी, तो उस तालाब के अंदर जाके नहाते थे, और नहाने के बाद वो जो रोग था वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाता था। ये इस पीर कांजू की मान्यता है। और ये बड़ा हिस्टोरिकल तालाब रहा है। इसके पीछे और कई तरह की हिस्ट्री है। मुझे लगता है कि जो वहाँ के बुजुर्ग होंगे वो ज़्यादा एलाबरेट कर सकेंगे इसके बारे में, जितना सा हमें मालूम है, जो हमने देखा है खुद अपनी आंखों से। कल की जो मीटिंग थी, बैठक थी, वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट उसका सामने बिल्कुल बिल्कुल। यानी कहते एकता में बल है, वाकई आज दिखा। बिल्कुल एकता में बल है। जो आपसी भाईचारे में बल कल दिखाया, वही भाईचारे का असर जो है वो आज देखने को भी लगा। वहाँ पे कमेटी मेंबर्स, बाकी के जो लोग थे, उन सब ने कहा कि अगर हमारा घर आता अगर नेशनल हाईवे के अंदर, तो
इस डेवलपमेंट को कोई नहीं रोकेगा। ये अगर घर आता किसी का या शॉप आती तो बिल्कुल उसको हम दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। बट पीर कांजू के एक हिस्टोरिकल दरगाह है, हम इसको आस्था जुड़ी हुई है, हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। जो हमारी कब्रें हैं वहाँ पे हमारे बुजुर्गों की, हमारे नौजवान भाइयों की, बहनों की, जिसकी भी कब्र है, हम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। वो जो है वो कब्रिस्तान वो वहीं पे रहेगा। और इसके लिए नेक्स्ट प्रपोजल जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी विद इन 4 to 5 डेज़ के अंदर जो है वो न्यू इसका साइट प्लान बनाएगी और साइट प्लान के मुताबिक जो है वो डिस्कस करेगी वहाँ की दरगाह कमेटी के साथ, वहाँ के लोकल लोगों के साथ, जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ डिस्कस करेगी कि किस तरीके के साथ कहाँ से रोड किस तरफ को निकालना है, फ्लाईओवर या रोड जो भी निकालेंगे हम पूरा शाना बिशाना साथ में सारे लोग चलेंगे। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ रमन भल्ला जी का भी, उन्होंने भी शमूलियत दिखाई। उसके बाद में तरनजीत सिंह टोनी जी ने कल भी आए थे, आज भी गए हमारे साथ वहाँ पे एज एन कमेटी मेंबर्स की तरफ से। और उसके बाद में रामपाल जी थे वहाँ पे, फॉर्मर MLC हैं, वो भी आए। हमारे लोकल लोग जितने भी हैं वो लोग भी सारे आए, चाहे वो किसी भी बरादरी से, मैं कहता हूँ किसी भी बरादरी के लोग थे, सब के सब वहाँ पे आए थे। चाहे वो राजपूत लोग थे, चाहे वो ब्राह्मण लोग थे, चाहे वो जाट समुदाय के लोग थे, गुज्जर समुदाय के लोग थे, बकरवाल समुदाय के लोग थे, सिख समुदाय के लोग थे। तो सब लोगों का जो मिला जुला गुलदस्ता है वो इन पीर फकीरों के निज़ाम पे ही चलता है और उन्हीं के दरबार के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आज के दौर के अंदर भी अगर ये मुझे लगता है कि सारे लोग इकट्ठे ना होते तो मुझे लगता है कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये रिजल्ट नहीं आता। और ये कोई भी, मैं अगेन आई सैल्यूट टू DC जम्मू कि उन्होंने एक बहुत एक इशू बनने से पहले ही उसको रिजॉल्व किया। बिल्कुल धन्यवाद परवीज़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये था इशू कल जिस तरह से बताया था कि काफ़ी चर्चाओं में था और एक परेशानी का आलम बन चुका था, क्योंकि दरगाह हो वहाँ पर हर समुदाय के लोग जाते हैं, अपनी मनोकामना रखते हैं, मन्नतें रखते हैं और कहीं ना कहीं मन्नतें पूरी भी होती है। पीर कांजू बाबा की जो दरगाह थी और जिसके नाम से कुंजवानी चौक का नाम भी पड़ा था, उसी की नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से आदेश आते ही हर समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही साथ सियासी पार्टियों ने भी और इशू को आगे रखने का प्रयास किया, जिससे चलते अल्टीमेटली फिलहाल ये कहेंगे 24 घंटे के अंदर एकता दिखाई, तो एकता के चलते उस इशू को रिजॉल्व भी किया गया। कहीं ना कहीं DC जम्मू जो अवनी लवासा और साथ ही साथ जो अन्य नेता हैं जिन्होंने राजनीति से परे हटकर एक ये कहेंगे कि सबकी भावनाओं को समझते हुए, उनकी आस्था को समझते हुए एक साथ एक मंच पर आकर आवाज़ उठाई, तो कहीं ना कहीं कामयाबी भी मिली। फिलहाल ये कहेंगे बड़ा इशू बनने से पहले ही इस इशू को रिजॉल्व किया गया, कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है। आने वाले समय में भी एक सीख है, कहते हैं पुराने बुजुर्ग कहते थे एकता में बल है, तो कहीं ना कहीं आज दिखी भी। अगर वाकई जम्मू के हित के लिए आप जो लोग भी इस समय रिप्रेजेंटेटिव्स अगर लड़ना चाहते, जम्मू की जनता को अगर चाहते खुशहाल जम्मू कश्मीर हो, तो आपको एक ही मंच के तले राजनीति से परे हटकर आवाज़ उठानी चाहिए। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।